जय जोहार। राजभाका के समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार और बुलेटिन में बात करबो ये बेरा बड़े खबर के रायपुर ले बड़े खबर 18+ वैक्सीन लेके बड़े फैसला हुए। सीजीटी का ऐप में रजिस्ट्रेशन वाला मन के ही वैक्सीनेशन करे जाए। जेकर पंजीयन हुए है वो सबो झन ला वैक्सीन लगी। रायपुर में 20 केंद्र में वैक्सीनेशन की तैयारी है। तो रायपुर ला 47,800 वैक्सीन मिले हैं। 31,000 लोगन ही रजिस्ट्रेशन कराए हैं। बड़े खबर रायपुर ने बतावत हन 18+ वैक्सीनेशन लेके सरकार बड़े फैसले है। सीजीटी का ऐप में रजिस्ट्रेशन करैया मन के ही वैक्सीनेशन करे जाए। तो सबो झन ला वैक्सीन लगी। रायपुर में 20 केंद्र में वैक्सीनेशन की तैयारी करेंगे। रायपुर ला 47,800 वैक्सीन मिले और 31,000 लोगन ही ऐप में रजिस्ट्रेशन कराए। राजेश राज हमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संगे खबर पर जुड़े थे। राजेश, 18+ के वैक्सीनेशन ला लेके बड़े फैसले का कुछ हुए फैसला है और का कुछ फायदा मिले कर ले लोगन ला? जी बिल्कुल। देखिए 18 से 44 साल के लिए जो टीकाकरण अभियान चल रहा था उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है राज्य सरकार की ओर से। और ये बदलाव ये है कि सीजी टीका ऐप पे जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है अब उन्हीं को टीका लग पाएगा। पहले ये हो रहा था कि कोई भी लोग जाते थे वैक्सीन सेंटर पे, उनका मैनुअल एंट्री की जाती थी और फिर सबको टीका दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बदलाव किया गया है। यानी जो लोग रजिस्ट्रेशन अपना करा चुके हैं अब उनका ही टीका लगेगा। दो व्यवस्थाएं की गई है कि आप घर से निकलने से पहले सुनिश्चित कीजिए कि आपका स्लॉट बुक हो गया है या नहीं। या तो आपको खुद सिस्टम से मैसेज मिलेगा कि आपको इस सेंटर पे इतने बजे टीका लगना है। अगर ऐसा मैसेज नहीं मिला है तो आप खुद से सीजी टीका ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए और वहां पे अपने लिए टीकाकरण केंद्र भी चुन सकते हैं और समय भी चुन सकते हैं। तो ये व्यवस्था की गई है। लेकिन ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो यूजर फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। लेकिन अंत्योदय परिवार के लिए, बीपीएल के लिए एक व्यवस्था ये भी की गई है कि प्रदेश के हर जिले में हर जो पास का सामुदायिक केंद्र है या फिर नगर निगम का क्षेत्र है वहां पे एक हेल्प डेस्क बनाया गया। तो वहां पे स्लॉट बुक करा लेंगे अगर उनका नहीं आया है और फिर वो जाकर के टीके ले लेंगे। ये एक व्यवस्था की गई है। दूसरी जो अहम व्यवस्था है जिसकी जानकारी प्रदेश के लोगों के लिए काफी अहम है और जिसका इंतजार भी प्रदेश के तमाम लोग कर रहे हैं वो ये है कि एपीएल वर्ग के लोग बड़ी तादाद में टीकाकरण केंद्र पे पहुंचते थे पहले, लेकिन उनका कोटा फिक्स होता था और बहुत सारे लोगों को मायूसी हाथ लगती थी। अब उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है, वो ये कि अब जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसमें से अधिकांश लोग एपीएल वाले ही है, उनका टीका लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 70,000 लोगों ने अभी तक प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन 18 से 44 वर्ग के उम्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पास 3.5 लाख के करीब टीका उपलब्ध है। यानी जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनका 4 से 5 गुना ज्यादा है। तो जो कोटा एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय के लिए आरक्षित है उनको रखने के बावजूद जो सामान्य लोग हैं उनको पूरा टीका लग जाएगा। तो एक बेहद खुशी की बात है। तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म होगा और जैसे जैसे अब टीके आएंगे वैसे वैसे वेटिंग लिस्ट भी कम होती चली जाएगी। तो ये कई सारे बदलाव और जो व्यवस्था है वो प्रदेश के लोग चलो तो एक सुविधा मिली लोगन ला। इसे लगते राजेश और सीजी टीका में अगर पंजीयन कराहू तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ये जानकारी पर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बार्थनागू आज एयरपोर्ट रायपुर में एयर इंडिया के फ्लाइट ले 6,44,410 वैक्सीन पहुंचे। सेमा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के वैक्सीन शामिल है। राज्य सरकार के 2,97,110 वैक्सीन है। 18+ के लोगन ला ये वैक्सीन लगी। ये खेप में 3,47,300 कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। वह 45 साल ले अधिक उम्र के लोगन पर केंद्र सरकार डहाले वैक्सीन भेजे गए जौन 18 साल ले अधिक एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर ला लगी। तो अब वैक्सीन के जो आए के बाद अब ये समस्या खत्म हो जाए। बड़े खेप पहुंचे जेकर ले राहत मिली। राज्य और केंद्र दोनों के खेप है।
कोरोना संक्रमण के चेन ला तोड़े पर रायपुर में लॉकडाउन 31 मई की बिहनिया 6 बजे तक बढ़ा दे गए है। फिर संक्रमण के मामला में कमी की सेती ये दरी लॉकडाउन बढ़ाए के संग ही अतिरिक्त राहत घलोक दे गए है। फिर जिला प्रशासन के आदेश ला लेके व्यापारी मन में मिले जुले प्रतिक्रिया मिलत है। छत्तीसगढ़ सरकार डाहर ले गाइडलाइन जारी करे के बाद रायपुर जिला प्रशासन हा जिला में लॉकडाउन ला जारी रखे के निर्णय ले है। नवा आदेश के मुताबिक लॉकडाउन ला 31 मई बिहनिया 6 बजे तक बढ़ा दे गए है। फिर जिला में लॉकडाउन के बेरा अतिरिक्त छूट दे गए है। दुकान संझा 5 बजे तक ही खुले जाए। थोक व्यापार रात में ही संचालित हो ही। रविवार के टोटल लॉकडाउन रही। गली मोहल्ला के सब्बो दुकान खुल सकी। सैलून, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर बंद रही। होटल रेस्टोरेंट ले खाली होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ई कॉमर्स कंपनी ला घलोक संझा 5 बजे तक काम करे के छूट दे गए। शराब दुकान और बार बंद रही। शराब के होम डिलीवरी जारी रही। दूध वितरण बिहनिया 6 बजे ले 11 बजे तक, संझा 5 बजे ले 7:30 बजे तक हुई। दूसर सब्बो स्थापित बाजार और मार्केट में ऑड इवन फार्मूला में दुकान खुली। दुकान खोले पर जिला प्रशासन रायपुर के अलग अलग व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि मन ले चर्चा करे रहीस। फिर ये घलो गुटबाजी नजर आईस। चेंबर ऑफ कॉमर्स के 2 पैनल के व्यापारी मन में सहमति नजर नहीं आईस। सीएम साहब और प्रशासन का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारे व्यापार को काम करने का अवसर दिया है, उसका धन्यवाद देते हैं। अगर कोई भी इस चीज का विरोध कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वो व्यापारी हित में काम नहीं कर रहा है। उसको समझना चाहिए कि वो किस सर्कमटेंसेस में काम कर रहे हैं वो लोग। 50% मार्केट खोलने का जो निर्णय लिया है या ऑड ऑन इवन कि एक लाइन पहले खुलेगी, सामने की लाइन नहीं खुलेगी, इसका थोड़ा सा व्यापारियों में इससे राजी नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि खुले तो बाजार पूरा एक साथ खुले। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि हम लोग और सभी व्यापारी मिलजुल करके चलना चाहते हैं, वो थोड़ा दिल बड़ा रखें और सबको साथ लेकर के चले। सभी व्यापारी संगठन से बातचीत करें, तभी कोई सर्वसम्मति से निर्णय हो सकता है और सरकार के सामने भी हम अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। नवा आदेश में प्रशासन हा जिला के सब्बो मंडी और सब्जी मंडी के संचालन और ओमा लोडिंग अनलोडिंग के अनुमति रात 10 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक दे है। फिर अनाज और आलू प्याज के थोक दुकान के संचालन पर संझा 5 बजे तक के समय देंगे। थोक फल और सब्जी मंडी के संचालन रात के 12 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक करे जाए। प्रशासन सब्बो सुपरमार्केट और मॉल्स रात के 12 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक करे जाए। प्रशासन सब्बो सुपरमार्केट और मॉल्स ला बंद रखे के निर्देश दे। किराना सुपर बाजार ले जुड़े लोगन की मांग है कि प्रशासन ओमन ला कम से कम होम डिलीवरी की अनुमति दे। हम प्रशासन से यही डिमांड कर रहे हैं कि लोकल सुपर बाजार वालों को एटलीस्ट परमिशन दी जाए होम डिलीवरी करने की। क्या हम लोग इतने कैपेबल तो हैं नहीं कि इतना जल्दी हम अपना पोर्टल बनाएं, और पोर्टल बना करके उन सब चीजों में समय लगेगा। व्यापारी मनमा प्रशासन के सब्बो शर्त ला लेके मंजूरी, फिर ऑड इवन के फार्मूला ले लेके भ्रम की स्थिति बने हुए है। यही बीच प्रशासन हा आदेश में स्पष्ट करे है कि अगर कोनो व्यापारी नियम के अनदेखी करी तो ओखर संस्थान ला 30 दिन बाद सील कर दे जाए। कोरोना के संक्रमण में कमी ला देखत हुए जिला प्रशासन हा ये छूट प्रदान करे। देखने से ये बने हुए कि लोगन और व्यापारी सोशल डिस्टेंस और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करें। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तक कोरोना संक्रमण के चेन ला तोड़े पर अब प्रशासन हा लॉकडाउन ला बढ़ा दे। कोरोना ला नियंत्रित करे पर छत्तीसगढ़ के कई जिला में एक गांव फिर लॉकडाउन ला बढ़ाया जाता है। कुछ जिला में एक बार आदेश घलोक आ चुके हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर में घलोक लॉकडाउन बढ़ा दे गए है। रायपुर में 31 मई बिहनिया ले 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाए गए। फिर ये वेरा कई रियायत घलोक दे है। ऑड इवन फार्मूला में संझा 5 बजे तक दुकान खुली। सब्बो मार्केट घलोक खुली। रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन रही। तो सैलून, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर बंद रही। स्टार जैन अमर सिंह की और जो जानकारी संग ये मेरा फोन लाइन में जुड़ा थे। स्टार, लॉकडाउन बढ़ाए के निर्णय कोरोना संक्रमण के चेन ला तोड़े पर ले गए है। का कुछ एक प्रारूप रही?
देखिए आपला बता दूं कि कोरोना संक्रमण के चेन ला रोके बर लॉकडाउन आगे बढ़ाए के निर्णय ले गए हैं। हालांकि जेकर कारण जेकर हिसाब से 31 मई के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दे गए, लेकिन जिन हिसाब से रायपुर में संक्रमण के मामला घटी से ओखर ला ध्यान रखते हुए रायपुर में अतिरिक्त छूट दे गए, जेकर हिसाब से सभी व्यापार ला खोले की अनुमति दे दे गए। 5 बजे तक व्यापार करे की अनुमति हुई है, लेकिन जो स्थापित मार्केट है जैसे गोल बाजार है, सब्जी मंडी है या पंडरी मार्केट है, यहाँ पे 8-1 के फॉर्मूला अपनाए जाही। एक दुकान खोली एक बंद रही है, इसने फॉर्मूला लगा के दुकान खोले जाही है। तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि कोरोना के मामला में बढ़त मामला ला देखते हुए संक्रमण के मामला ला लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन रायपुर में अतिरिक्त छूट दे गए हैं। यहाँ रायपुर ला छूट दे गए है और ऑड इवन के जो फॉर्मूला वाला लेके स्टार कहूँ ना कहूँ व्यापारी मन में ये ला लेके संशय की स्थिति बने हुए, ये का समझ में आई है व्यापारी मन ला? देखिए बिल्कुल 8-1 के फॉर्मूला में थोड़ा दिक्कत है। व्यापारी मन कुछ व्यापारी मन विरोध करते हैं, कुछ मन एक साथ में है, लेकिन लोगन मन ला ये कहना है कि कैसनो करके सब व्यापार ला खोल के अनुमति दे जाए। लेकिन जिला प्रशासन का इसमें है कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहे। काबर के पिछले बार देखे रहे कि जैसे अनलॉक हो रही से ताले संक्रमण एकदम से बढ़ गई से, लेकिन एक बेरा कोनो रिस्क नहीं लेना चाहे जिला प्रशासन, जेकर कारण 8-1 के फॉर्मूला अपनाए जाते कड़ाई से। और सब हिदायत व्यापारी मन ले दे कि अपन हिसाब से मार्केट के निर्णय लो कि कैसे अपन ऑड इवन के फॉर्मूला के तहत दुकान ला खोलूं, जिससे भीड़ भी न बढ़ सके मार्केट में, सब व्यापार ला अनुमति भी मिल जाए। चलो स्टार, ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बार्थनागु छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई के दे के तैयारी में है। साल 2020-21 के पहली किस्त किसान मन ला दे जाही। किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप में जुड़ी। सरकार पहली किस्त के रूप में किसान मन ला लगभग 1500 करोड़ रुपया के राशि देही। छत्तीसगढ़ के लगभग 22 लाख किसान ला ये राशि मिली। ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरा कैबिनेट वर्चुअल रूप में शामिल होही। उन्हें पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के कहना है कि सरकार के नीति ले किसान परेशान है। उनके ने कि अच्छा होती कि न्याय योजना की राशि एक किस्त में सरकार देती। छत्तीसगढ़ में लगभग 22 लाख किसानों को इस योजना का लाभ आगामी 21 मई को राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर पहली किस्त फिर से इस साल दी जाएगी। मैं ऐसा समझता हूँ इस कोरोना काल में लगभग ये राशि 1500 करोड़ के आसपास होगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि राहुल जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और किसानों से सीधा रूबरू होंगे। सरकार और किसान विरोधी नीति अपनाई हुई है, लगातार खाद के रेट में और डीजल के रेट में वृद्धि कर रही है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और माननीय राहुल जी के निर्देश पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रथम किस्त का भुगतान 21 मई को करने जा रही है। राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से आप जो राशि दे रहे हैं, यदि उसको एकमुश्त आप भुगतान करेंगे तो लोगों का लाभ होगा। अभी जो बारिश पानी अंधड़ आया है उससे ग्रीष्मकालीन फसल खराब और भी जो कई स्थिति खराब है, मुआवजा कहीं वितरण नहीं है और भी कुछ उनको जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल मन में प्रवेश बर अगोरा खत्म हो गए है। आज ले आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गए है। 15 मई ले 10 जून तक आवेदन करे जा सके। आवेदन के प्रक्रिया पहली ले लेके 12वीं तक के रिक्त सीटों पर प्रवेश बर शुरू हुए है। ये सत्र ले 119 अंग्रेजी स्कूल के शुरुआत करेगे है। प्रदेश भर में कुल 171 अंग्रेजी स्कूल मन में आवेदन आज से www.cgschool.in के माध्यम ले ऑनलाइन होही। ज्यादा आवेदन होए में लॉटरी पैटर्न ले एडमिशन होही। पहली लॉटरी 11 जून ले 14 जून के बीच होही। प्रवेश पर आवश्यक कार्रवाई 15 ले 20 जून तक हुई। आज से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश आवेदन हेतु ऑनलाइन प्रारंभ किया गया है। इसमें ऑनलाइन में cgschool में जाने के बाद उसमें प्रवेश का ऑप्शन आएगा या एडमिशन लिखा रहेगा। कोरोना संक्रमण रोके पर पूरा राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिए गए है ताकि लोगन खुद ला सुरक्षित रख सके। मास्क नहीं पहने ऊपर 500 रुपए के जुर्माना के प्रावधान रखे गए हैं। फिर आप ला ये जान के अचरज हुई कि सरकार के लाख अपील के बाद भी लोगन लापरवाह बने हुए।
पिछले 3 महीना में मास्क नहीं पहरे ऊपर लगभग 2.25 लाख लोगन ऊपर जुर्माना लगाए गए हैं। लगभग 3.5 करोड़ रुपया जुर्माना की राशि वसूले गए हैं। अवैया दिन में सरकार हा मास्क नहीं पहनने वाला मन के खिलाफ और सख्त कदम उठाए के चेतावनी दे। ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण ला लेके फैले अफवाह के बीच बिलासपुर सांसद अरुण साव टीका ला सुरक्षित बताते हुए लोगन ले टीकाकरण कराए के अपील करी है। वैक्सीनेशन है तेकरे सेती लोगन ला वैक्सीनेशन पर आगू आना चाहिए। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोरोना का स्थायी समाधान टीकाकरण है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि जो लोग भी पात्र लोग हैं, बिना विलंब किए, बिना देरी किए टीकाकरण केंद्र में जाएं और टीका लगवाएं। बार्थनागु बस्तर में जिला प्रशासन निजी चिकित्सक मन ले अपील करे है कि वह हर दिन बिहनिया 2 घंटा और संझा 2 घंटा कोरोना मरीज मन के इलाज बर समय देवे। जिला प्रशासन डाले निजी संस्था मन में कार्यरत चिकित्सक मन ला ये खबर अपन नाम 22 मई तक प्रशासन ला दे के आग्रह करे गए है। जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के ईमेल आईडी में 22 मई तक संपर्क करके निजी चिकित्सक सेवा बर आगू आ सकते। कोरोना संक्रमण के ग्रामीण इलाका मन में बढ़त रफ्तार जिला प्रशासन ला चिंतित कर दे है। कांकेर के बाद कोंडागांव में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी ले बढ़ा थे। बस्तर के अधिकांश इलाका में अभी तक रफ्तार अत्यंत तेज नहीं है। फिर प्रशासन ने एकर तैयारी शुरू कर दे है। बस्तर जिला कलेक्टर रजत बंसला निजी चिकित्सक मन ले ड्यूटी पर 22 मई तक आवेदन मंगवाए। रिसोर्सेज की भी हम लोग लगातार भर्ती कर रहे हैं। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन ने एक पहल की है जिसमें प्राइवेट चिकित्सक जो कि पार्ट टाइम रूप से 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम अपनी सेवाएं जिला प्रशासन को कोविड कंट्रोल के लिए देना चाहें तो उसके लिए भी हमने कंपनसेशन मेथोडोलॉजी अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष संतोष बाफना कोरोना संक्रमण के बेरा बस्तर में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट प्रबंधन ऊपर निशाना साधे है। वह पत्र लिख के एनएमडीसी प्रबंधन और केंद्रीय इस्पात मंत्री ले अनुरोध करे है कि कोरोना प्रोटोकॉल ला ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगन के जरूरत के सेती एनएमडीसी के बंद पड़े डीएवी स्कूल में 200 बिस्तर के कोविड सेंटर संचालित कराए। ये कोविड सेंटर में एनएमडीसी में पहले ले मौजूद एक मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर मन के तैनाती करे जा सकते, जेखर ले प्लांट परिसर और तीर तार के ग्रामीण मन ला कोरोना संकट के बेरा इलाज बर मेडिकल कॉलेज तक आए की आवश्यकता नहीं हुई। आपने बता दें कि एनएमडीसी पहले ही नगर नार परिक्षेत्र में अस्पताल बनाए के वादा करे रहीस फिर ये अब तक पूरा नहीं हो पाए। ऐसे में 200 बिस्तर के कोविड अस्पताल ले लोगन ला राहत मिली और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मन ऊपर दबाव घलो कम हो ही। तो मेरा यही निवेदन है माननीय धर्मेंद्र जी से, माननीय सीएमडी महोदय से कि यहाँ पर जो प्रशासन है उस प्रशासन को ये निर्देश दें कि 200 बेड का कोविड केयर सेंटर जो अत्याधुनिक रूप से यहाँ पर हो उसको संचालित करें। बस्तर में पुलिस नक्सली मन के खिलाफ पिछले साल जबर आक्रामक हुए है। पुलिस दावा करे है कि नक्सली बन के प्रभाव वाला 8000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका खाली करवा ले गए। अब ये इलाका में नक्सली मन के दहशत नहीं है और यहाँ लोगन पुलिस के कना अपन शिकायत लेके पहुंचे थे। अधिकारी मन के कहना है कि सुनियोजित रणनीति के तहत नक्सली मन के प्रभाव ला कम करे गए हैं और अब नक्सली पीछे हटे पर मजबूर हो चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि 2023 तक नक्सली मन ला केवल अबूझमार तक सीमित कर दी जाए। बता दें कि बस्तर में नक्सली मन के 5 प्रमुख डिवीजन और 2 रीजनल कमांड एरिया है। ये खर अंतर्गत 40 से ज्यादा नक्सल संगठन और जनताना सरकार काम करते। पूरा बस्तर संभाग में नक्सली प्रभाव है, फिर अधिकांश हिस्सा ले अब नक्सली पीछे हट चुके हैं। उन्हें स्थानीय जानकार मन के कहना है कि पुलिस नक्सली मन के ताकत ला जतका कम आंकत है, जमीनी हकीकत ओखर ले बिल्कुल अलग है। नक्सली मन के दक्षिण पश्चिम डिवीजन ले पुलिस ला अधिकतम चुनौती के सामना करे बर पड़थे। विगत 2 वर्ष में
25 से अधिक हम नवीन सुरक्षा कैंप बस्तर संभाग में स्थापित किया है। इस कैंप के माध्यम से लगभग 8,000 से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जहाँ पर पहले नक्सल का जो गतिविधि ज़्यादा थे, उन इलाके में हम काफ़ी हद तक नक्सल गतिविधि को कम करने में सफलता प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से पुलिस प्रयास कर रही है, अंदर जा रही है। नक्सली भी कोरोना से भी पीड़ित हो गए हैं, वो भी छोड़ के आ रहे हैं, तो ये पुलिस के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ये कहना कि 8,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त हो गया है, इसे मैं सही नहीं मानता। हाँ, ये है कि जिस एरिया में थाने खुले हैं, कैंप खुले हैं, उस एरिया में थोड़ा पुलिस का प्रभाव जरूर पड़ा है। तो हमारे बानी हमर गोठ में भी बरत के बोला तो विदा, जय जोहार।